स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेडिएट पर, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है HVVP। इसके ऊपर हम यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 4 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। अगर आपने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पहले प्लीज़ आप जाकर उन्हें देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो उससे कोरिलेट करती हैं और आपको यूनिट 4 को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेंगी। और अगर आप प्लेलिस्ट की तरफ से एक तरफ से वॉच करते आ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपने पहले वाली देख ली है तो उसके अंदर मैंने जो है यूनिट 1 एंड यूनिट 2 एंड यूनिट 3 के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही जो है वहाँ पर बताए हैं, और जो बार बार AKTU क्वेश्चन पूछ रहा है उसके बारे में ही बताया है। ऐसी यूनिट 4 को हम स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो पिछले AKTU में 4 या 5 साल के द्वारा बार बार पूछे जा रहे हैं। तो इसमें जो यूनिट 4 के अंदर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है, एक्सप्लेन 4 ऑर्डर ऑफ नेचर विद एग्जाम्पल। इसके अंदर जो है मैंने आपको यूनिट 3 के अंदर यूनिट 2 के अंदर एक चीज़ बताई थी, हार्मनी। तो इसके अंदर हार्मनी जो रहती है वो तो एक थी हमारी सेल्फ एंड बॉडी के बीच में, जो हम आपस के अंदर देखते थे। पर ये वाला जो हमारा चैप्टर 4 है इसके अंदर हमें बताना है जो हमारा आसपास का इन्वायरमेंट है और हम वो एक दूसरे के साथ जो है कैसे हार्मनी में रह सकते हैं। तो वही सारी चीज़ इसके अंदर जो है बेसिकली बताई गई हैं। तो जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा था, एक्सप्लेन 4 ऑर्डर ऑफ नेचर विद एग्जाम्पल, यानी हमें नेचर ऑर्डर ऑफ नेचर बताने हैं, जो कि हमारा द नेचर इज डिवाइडेड इनटू 4 ऑर्डर, यानी जो हमारा नेचर है यानी जो हमारा संसार है वो बेसिकली 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। जिसके अंदर सबसे पहला ऑर्डर जो आता है हमारा मटेरियल ऑर्डर आता है, दूसरा आता है हमारा प्लांट बायो ऑर्डर, या तीसरा आता है हमारा एनिमल ऑर्डर, और चौथा आता है हमारा ह्यूमन ऑर्डर। ये बेसिकली 7 या 10 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने उसी के हिसाब से एक्सप्लेनेशन करी है। अगर आपको थोड़ी बहुत कम लगती है तो आप और भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये जो है इसके अंदर जो 4 ऑर्डर हैं, जैसे मटेरियल ऑर्डर हुआ, प्लांट ऑर्डर हुआ, एनिमल ऑर्डर हुआ, इन्हें हम सबको जो है थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, जिससे कि हमें 7 या 10 नंबर के हिसाब से हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। तो सबसे पहला जो मटेरियल ऑर्डर है, इट इंक्लूड ऑल मटेरियल एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इसके अंदर मटेरियल ऑर्डर के अंदर जो है हमारी या तो जो हमारी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जैसे कि एयर हो गया हमारा, वाटर होगी, सॉइल हो गया, गैस हो गया, या मेटल्स या मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं वो हमारी सब चीज़ जो है नॉन लिविंग होती है। और ये इसके अंदर ही जो है हमारा मटेरियल ऑर्डर के अंदर जो है हमें रखा गया। इट प्रोवाइड मिनरल्स वाटर टू द प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन। जो हमारा मिनरल्स होते हैं, जो मिनरल्स ऑर्डर होता है वो हमें क्या क्या जो हमारे प्लांट्स ऑर्डर रहता है या एनिमल ऑर्डर रहता है या ह्यूमन ऑर्डर रहता है, उनको वो सब चीज़ जो है मटेरियल ऑर्डर देता है। और ये जो हमारा सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर। इसके बारे में मैंने आपको इतना बता दिया, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, जैसे कि एयर का क्या काम है हमारे लिए, वाटर का क्या काम है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो है आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके 7 या 10 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, प्लांट या बायो ऑर्डर। प्लांट ऑर्डर के अंदर कौन सी कैटेगरी आती है, जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते हैं, फूल पत्ती होती हैं, ये सब चीज़ जो है इसके अंदर जो हमारी प्लांट ऑर्डर के अंदर आ जाती है। द कैटेगरी ऑर्डर इंक्लूड ऑल द प्लांट, ट्री, फ्लावर्स, फ्रूट, ग्रास एंड स्मॉल शर्ब्स। ये जो है हमारा ये वाला मैंने आपको बताया था मटेरियल ऑर्डर वाला जो है हमारा, इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्डर। इसलिए सबसे ज़्यादा जो है हमारी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, सबसे ज़्यादा जो मटेरियल पाए जाते हैं वो इसलिए सबसे ज़्यादा इसे लार्जेस्ट ऑर्डर बोला गया है। और दूसरा है हमारा इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ऑर्डर, यानी मटेरियल ऑर्डर के बाद जो है ये हमारा प्लांट ऑर्डर दूसरे नंबर पर आता है। और जो प्लांट ऑर्डर होता है, जैसे कि हम देखा था हमने, मटेरियल वाला जो है वो प्लांट वाले को भी दे रहा था, एनिमल वाले को भी दे रहा था और ह्यूमन वाले को भी दे रहा था। इसी तरीके से जो हमारा प्लांट ऑर्डर होता है, प्लांट ऑर्डर टेक्स मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम सॉइल एंड प्रोवाइड फूड एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ये जो है हमारा मिनरल्स को भी देता है, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स होते हैं उन सबको जो है ये ग्रोथ करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारा प्लांट ऑर्डर। और तीसरे नंबर का जो हमारा ऑर्डर है वो है हमारा एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर के अंदर क्या है, इट इंक्लूड ऑल एनिमल लाइक फिश, बर्ड्स, मैमल्स, इटीसी। यानी जो हमारा एनिमल्स ऑर्डर होता है इसके अंदर हमारे घोड़े, बकरी, कुत्ते, सूअर, ये सब चीज़ जो है इसके अंदर जो है हमारे एनिमल ऑर्डर के अंदर आते हैं। बर्ड या फिशेज वगैरह भी ये सब चीज़ें हमारी एनिमल ऑर्डर के अंदर आते हैं। और ये जो है हमारा मटेरियल ऑर्डर और जो है प्लांट ऑर्डर के तीसरे बाद आता है हमारा एनिमल ऑर्डर। तो इसलिए जो है हमारा इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट ऑर्डर माना गया है। यानी ये सबसे ज़्यादा मटेरियल ऑर्डर पाया जाता है, फिर प्लांट पाए जाते हैं, फिर पाए जाते हैं हमारे एनिमल। एनिमल जो है हमारा
मटेरियल ऑर्डर को भी देता है, प्लांट ऑर्डर को भी देता है और ह्यूमन ऑर्डर को भी कुछ ना कुछ देता है। इसी तरीके से जैसे कि ऊपर हमने देखा मटेरियल ऑर्डर और प्लांट ऑर्डर एक दूसरे के साथ में कोई एग्जिस्टेंस में रह रहे थे जिससे कि हार्मनी बनी रह सके। तो एनिमल टेक फूड फ्रॉम प्लांट एंड आफ्टर दैट दे डिकम्पोज एंड प्रोवाइड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। एनिमल जो है हमारा ये टेक फूड फॉर प्लांट्स एंड आफ्टर डेथ जब ये मर जाते हैं एंड डिकम्पोज हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे ये प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारा सबसे लास्ट का ऑर्डर होता है वो होता है ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर के अंदर कौन आते हैं, हम लोग आते हैं। इट इंक्लूड ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग फुलफिल देयर नीड्स फ्रॉम। जो हमारा ह्यूमन बींग्स वाला ऑर्डर जो है हमारा, इसके अंदर देखिएगा आप ह्यूमन ऑर्डर वाला जो ह्यूमन बींग्स वाला जो ऑर्डर है हमारा, इसके अंदर एक चीज़ बताई गई है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो प्लांट ऑर्डर से भी ले रहा है, एनिमल ऑर्डर से भी ले रहा है, मटेरियल ऑर्डर से भी ले रहा है, बट डू नॉट रिटर्न बैक। यानी ये जो है हमें किसी भी चीज़ को दे नहीं रहा है। तो यहाँ पे जो है हार्मनी अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हमें ये HVP सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और इसके अंदर समझाया जा रहा है कि मटेरियल ऑर्डर हुआ या प्लांट ऑर्डर हुआ या एनिमल ऑर्डर हुआ, वो सब चीज़ जो है वो ह्यूमन बींग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। पर ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जो उन सब से ले तो रहे हैं पर जो है ह्यूमन उन्हें कुछ भी नहीं दे रहा है और उनकी जो साइकिलिबिलिटी है उस पर भी जाके इफेक्ट डाल रहा है। जैसे कि आज के टाइम में आपने बहुत सारी बात देखा होगा कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, या फिर हम जो है पेड़ काट लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए, या एनिमल को हम खाने पीने के लिए जो है भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे समझाई गई है कि एक ह्यूमन ऑर्डर ऐसा है जो एक तो सबसे कम क्वांटिटी में है, मतलब जैसे कि आपको बताया था ना मैंने मटेरियल ऑर्डर, वो सबसे नंबर 1 पर था। उसके बाद हमारा कौन सा था, प्लांट था। फिर उसके बाद था हमारा एनिमल। जो ह्यूमन बींग्स है ये सबसे कम परसेंटेज में पाई जाती है, पर ये जब भी सब चीज़ से तो ले रहा है पर ये किसी को जो है रिटर्न बैक नहीं कर रहा है। तो उसी चीज़ में हमारी जो है यहाँ पे हार्मनी नहीं हो पा रही है, उस चीज़ को ही हमें समझना है और आप जो है इसी तरीके से और भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख ही सकते हैं आप, मटीरियल ऑर्डर, प्लांट ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर, बट डू नॉट रिटर्न बैक इन नाइट प्रोपेशन, सो दैट इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो रहा है। किसकी वजह से, हम ह्यूमन बींग्स की वजह से ही ये जो है हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो रहा है। वेयर वी हैव टू वर्क ऑन दिस म्यूचुअल फुलफिलमेंट, हमें जो है इस पर काम करना पड़ेगा। जैसे कि काम में क्या क्या कर सकते हैं हम जो है पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, एयर प्रदूषण जो करते हैं हम जो है वायु प्रदूषण जो करते हैं उन चीज़ों को कम करना पड़ेगा, या वॉइस प्रदूषण या प्रदूषण जो करते हैं इन सब चीज़ों को हमें जो है कम करना पड़ेगा। अब जो हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, आप इतना लिख सकते हैं और भी ज़्यादा जैसे मैंने आपको बताया, और उस हिसाब से भी आप धीरे धीरे लिख सकते हैं। डिफाइन सेल्फ रेगुलेशन एंड एक्सप्लेन रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर। इसके अंदर बताना है सेल्फ रेगुलेशन क्या होता है एंड एक्सप्लेन रिसाइक्लेबिलिटी इन नेचर। नेचर की बात हो रही है तो यहाँ पे सेल्फ रेगुलेशन उसी के तौर पर हमें यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि सेल्फ रेगुलेशन की अगर हम डेफिनेशन पढ़ी, मीन नेचर ऑटोमेटिकली रेगुलेट द रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड मेंटेनेंस दैम इन म्यूचुअल फुलफिलिंग इन मैनर। यानी सेल्फ रेगुलेशन के अंदर क्या बताया गया है, जो हमारा नेचर होता है वो ऑटोमेटिकली रेगुलेट कर लेता है अपने आप को, वो रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल या प्लांट इन सब चीज़ को जो है मेंटेन करके रखता है। पर ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, कोई प्लांट को काट देता है या कोई हमारा एनिमल्स है उसे मार देता है, तो उस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उस चीज़ को सुधारने के लिए जो है हमें सेल्फ रेगुलेशन को ठीक तरीके से लाना होगा। यानी जैसा हमारा जैसे हमारे नेचर अपने हिसाब से रिसाइकल कर रहा है, उन सब चीज़ों को हमें जो है ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। जैसे ऑल प्लांट एंड एनिमल आर रेगुलेटेड इन सच वे डैट ऑल द ब्रीड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। मतलब जैसे जैसे कोई भी ब्रीड है ना तो वो इतनी ज़्यादा होती है और ना ही इतनी ज़्यादा कम होती है, वो जो है अपना आप में को रेगुलेट जो है करती रहती है, जिस वजह से उनका जो सेल्फ रेगुलेशन है वो बना रहता है। पर आज का जो ह्यूमन बींग्स है उनने ये सब चीज़ जो है सेल्फ रेगुलेट बिगाड़ दिया है, तो उन सब चीज़ को ही हमें हार्मनी में लाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। अगला जो हमारा इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया था रिसाइक्लेबिलिटी के बारे में, उसके बारे में और देखते हैं हम। रिसाइक्लेबिलिटी का मतलब क्या है, मीन ए प्रोसेस बाय विच एनी मटेरियल यूनिट नेचर ट्रांसफॉर्म एंड देयर कम बैक फॉर द सेम फॉर्म। यानी रिसाइक्लेबिलिटी के अंदर क्या बताया, जैसे कि आप आज के टाइम में आपने काफ़ी बार देखा होगा जो हमारी पन्नी वगैरह होती हैं, बोला जाता है कि इनका ज़्यादा यूज़ मत करिए, पर हमारा क्या है पन्नी भी जो है हमारी रिसाइकल जो है हो जाती है। जैसे कि साइकिल ऑफ वाटर या ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन की आपने साइकिल के बारे में सुना हो कि ये जो है दोबारा से हमारे जो है रीजनरेट हो जाता है, यानी कम बैक टू सेम फॉर्म। जैसे वो पहली अवस्था में था उसी अवस्था में वो आ जाता है। जैसे कि हमारा वाटर इन सी, यानी वाटर के अंदर
जो हमारा वाटर है वो समुद्र के अंदर रहता है, पर क्या होता है जब उसके अंदर सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस कंडीशन में क्या होता है वहाँ पे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वेपर से कन्वर्ट हो गया वो रेनफॉल में आ जाता है, फिर रेनफॉल दोबारा से बारिश कर देती है, फिर वो जो है हमारा वाटर दोबारा से सी के अंदर पहुँच जाता है। तो ये सब चीज़ जो है हमारी रिसाइक्लेबिलिटी के अंदर आएगी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप एंड तक देखिएगा, आपको ये भी शायद कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिल जाएगा। डिफाइन हार्मनी इन नेचर एंड वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी हार्मनी हमारे नेचर के साथ क्यों ज़रूरी है और ये हमारे लिए कैसे ज़रूरी है, वही चीज़ हमें बतानी है। नेचर के अंदर जैसे कि आप बता सकते हैं ऑल थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग वी सी ऑन अर्थ कॉल्ड नेचर, यानी जो हमारी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी हैं और जो हमारी अर्थ पर रहती हैं उन सबको जो है हम नेचर के अंदर जो है मानते हैं। और हार्मनी का क्या है, यानी जो हमारे मटेरियल ऑर्डर होते हैं या प्लांट ऑर्डर होते हैं या फिर और ह्यूमन ऑर्डर्स होते हैं, उन सब का आपस में टुगेदर पीसफुली रहना, उसको जो है हम हार्मनी के अंदर रखते हैं, यानी आपस के अंदर कोएग्जिस्टेंस रखना, दोनों को एक दूसरे के अंदर जो है ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, ये सब चीज़ इसके अंदर यहाँ पे बेसिकली बताई गई है। सो व्हेन ऑर्डर all order including material order, plant order, animal order and human order live together peacefully and happily, so this is called harmony in nature। जो मैंने आपको भी पहले बात बताई थी वही सब चीज़ यहाँ पे जो है इंग्लिश के अंदर लिखी हुई है। नेचर इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ सच अ मैनर दैट अ फिजिकल फैसिलिटी रिक्वायर्ड फॉर एनी ऑर्डर इज अवेलेबल एंड अबेंडेंस, ठीक है। ऑल ऑर्डर आर डिपेंड ऑन दी ईच अदर, यानी जितने भी हमारे ऑर्डर हैं वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैसे कि सबसे पहला ऑर्डर क्या है हमारा ह्यूमन ऑर्डर। ह्यूमन ऑर्डर मैंने आपको क्या बताया था सबसे कम है, पर ये जब भी सबसे ज़्यादा जो है हमारे एनिमल ऑर्डर से भी ले रहा है, प्लांट ऑर्डर से भी ले रहा है और जो है हमारा मटेरियल ऑर्डर से भी ले रहा है। एनिमल से क्या ले रहा है, उनको मार के खा रहा है अपने हिसाब से, और जो है हमारे प्लांट हैं उनको काट रहा है, और जबकि जो हमारा प्लांट है वो हमें ऑक्सीजन भी दे रहा है, पर हम जब भी उन्हें अपने हिसाब से काटते जा रहे हैं। एंड मटेरियल ऑर्डर का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं। जो हमारा एनिमल ऑर्डर होता है, आप देखिए एनिमल ऑर्डर बायो ऑर्डर को भी दे रहा है और जो है हमारा मटेरियल ऑर्डर को भी दे रहा है, और जो है हमारा एनिमल ऑर्डर जो है हमारा एनिमल ऑर्डर बायो ऑर्डर को भी दे रहा है और मटेरियल ऑर्डर को भी दे रहा है। इसी तरीके से बायो ऑर्डर एनिमल ऑर्डर को भी देता है और मटेरियल ऑर्डर को भी देता है और ह्यूमन ऑर्डर को भी देता है। पर एक ह्यूमन ऑर्डर ही ऐसा है जो सबसे ले रहा है पर देता किसी को नहीं है। बायो ऑर्डर डिपेंड ऑन मटेरियल ऑर्डर, एनिमल ऑर्डर डिपेंड ऑन द बायो ऑर्डर एंड मटेरियल ऑर्डर। यही सब चीज़ जो है मैंने यहाँ पे खोल के लिख रखी है। ह्यूमन ऑर्डर डिपेंड ऑन एनिमल, प्लांट एंड मटेरियल ऑर्डर। हमारा जो ह्यूमन ऑर्डर है वो सब पे डिपेंड करता है। एनिमल ऑर्डर बायो ऑर्डर और मटेरियल ऑर्डर पर डिपेंड करता है। बायो ऑर्डर जो रहता है हमारा मटेरियल ऑर्डर पर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ जो है आपको यहाँ पे लिख लेनी है। क्वांटिटी ऑफ यूनिट, यानी क्वांटिटी के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा चीज़ पाई जा रही है उसी चीज़ को हमने जो है यहाँ पे एक ग्राफ के तरीके से बताया है। यानी मटेरियल ऑर्डर सबसे ज़्यादा पाया जा रहा है, फिर उसके बाद प्लांट पाया जा रहा है, फिर उसके बाद जो है हमारा एनिमल पाया जा रहा है, एंड लास्ट में हमारा जो है ह्यूमन सबसे कम होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो है हमारा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल के अंदर कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पर हमने ग्राफ के माध्यम से बताई है। आपको एक ग्राफ बना के दिखाना है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा एग्जामिनर को। तो इसके अंदर वही चीज़ दिखाई गई है। देखिए यहाँ पे प्लांट ऑर्डर है वो मटेरियल ऑर्डर को भी कुछ ना कुछ दे रहा है, और जो मटेरियल ऑर्डर है वो प्लांट ऑर्डर को भी कुछ ना कुछ दे रहा है। प्लांट ऑर्डर क्या दे रहा है, जैसे कि इसके अंदर जब ये डिकम्पोज हो जाता है तो इसके अंदर काफ़ी सारे मटेरियल होते हैं जो कि हमारे मटेरियल ऑर्डर के अंदर मिल जाते हैं। मटेरियल क्या कर रहे हैं, प्लांट का जो होता है हमें उसको ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इसी तरीके से प्लांट ऑर्डर जो रहता है वो एनिमल ऑर्डर को भी देता है, एनिमल ऑर्डर जो रहा है हमारा प्लांट ऑर्डर को भी देता है। पर जब मटेरियल ऑर्डर जो है हमें ह्यूमन बींग्स को भी दे रहा है, पर ह्यूमन बींग्स जो है मटेरियल ऑर्डर को कुछ भी नहीं दे रहा है। तो हमारा यही सवाल उठता है कि जब हमें हार्मनी में रहना ही है तो वो ह्यूमन ऑर्डर ऐसा क्यों है कि वो सबसे तो ले रहा है पर किसी को दे नहीं रहा है। इसी चीज़ को हमें जो है एक्सप्लेन यहाँ पे करना है। द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स इज़ टू रियलाइज द म्यूचुअल फुलफिलमेंट इज़ इम्पोर्टेंट, यानी ह्यूमन बींग्स को जो है ये रियलाइज करना पड़ेगा। म्यूचुअल फुलफिलमेंट जब तक हम नहीं करेंगे जब तक जो है हम हार्मनी के अंदर नहीं रह सकेंगे। तो अब जो है इसकी इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मनी इन नेचर याला भी आपको अलग से लिख के दिखाना है। इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मनी इन नेचर टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की जो हमारी समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। द डेवलप एंड मेंटेन ए हेल्दी इकोसिस्टम, हमारा जो इकोसिस्टम है वो हेल्दी बन जाएगा, यानी अच्छे तरीके से इसके अंदर प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स है सब चीज़ अच्छी तरीके से ग्रो करेंगी। टू हैव गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, हमारी जो है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों तरीके से अच्छी रहेगी।
टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, यानी जो हमारी जीव जंतु ऐसे हो जाते हैं जो विलुप्त हो जाते हैं, वो हम जो है प्रिजर्व करके रख सकेंगे जब उनके साथ हम हार्मोनी में रहेंगे। टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड डिपोल्यूशन एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, यानी हम इसके द्वारा जो है हम पोल्यूशन को भी जो है हम कंट्रोल के अंदर रख सकते हैं। तो वही सब चीज़ इसके अंदर क्वेश्चन नंबर आपको इसका 4 के अंदर आपको सब चीज़ लिखनी है। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक शायद क्वेश्चन और है, वो हम आगे देख लेंगे। डिफाइन एग्जिस्टेंस एंड सो डैट एग्जिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अस्तित्व। द स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस एनीथिंग इन नेचर सो इज कॉल्ड एग्जिस्टेंट। इट नेचर देयर आर 4 ऑर्डर एग्जिस्ट। ये हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको जो है बेसिकली 4 ऑर्डर के अंदर हमने जो है डिवाइड करा गया है। सबसे पहला जो है हमारा मैटीरियल ऑर्डर, दूसरा प्लांट ऑर्डर, तीसरा एनिमल ऑर्डर, चौथा हमारा है ह्यूमन ऑर्डर। दीज ऑल ऑर्डर यूनिट एग्जिस्ट इन द स्पेस। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ रिलेटिव इन एग्जिस्टेंस। जो हमारा इन्होंने बेसिकली जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो 2 तरीके से इन्होंने बताया है, यूनिट और हमारा जो है दूसरा स्पेस। यूनिट ऑर्डर के अंदर क्या बताया इन्होंने? ये लिमिटेड रहता है साइज के अंदर, जैसे एटम्स हो गए, हमारे एनिमल्स हो गए, प्लांट या ह्यूमन बींग्स हो गए। और जो हमारा स्पेस है, वी कैन नॉट टच इट इज़ यूनिट बट इट इज़ एग्जिस्ट एवरीवेयर, यानी हम इसे छू कर तो नहीं देख सकते। जैसे कि हमारा पेन है, इसके पेन के आसपास जो है स्पेस जो आपको दिखाई दे रहा है, इन्होंने वही सब चीज़ बताई है कि हम इसको यहाँ पे छू नहीं सकते, पर ये एग्जिस्ट तो करता है ना हमारे आसपास का जो भी इन्वायरमेंट है। तो वही सब चीज़ इन्होंने बताई है। ये एटम या जो हमारा यूनिट वाला होता है या ऑर्डर जिसे बोलते हैं, वो लिमिटेड इन द साइज रहती है, और जबकि स्पेस वाला जो रहता है, वी कैन नॉट टच इट इज़ यूनिट बट इज एग्जिट एवरीवेयर, वी कैन जस्ट सी थ्रो इट। ठीक है ना। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा, को एग्जिस्टेंस। को एग्जिस्टेंस इज द स्टेट व्हेन 2 और मोर ग्रुप लिविंग टुगेदर एंड इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। यानी को एग्जिस्टेंस के अंदर क्या बताया, यानी 2 जने हैं और आपस के अंदर मिलकर रह रहे हैं, तो उस चीज़ को जो है हम यहाँ पे को एग्जिस्टेंस बोल रहे हैं। यानी 2 और मोर ग्रुप लिविंग टुगेदर एंड इंटरकनेक्ट विद ईच अदर, यानी एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़ के रह रहे हैं, तो इस चीज़ को इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है। जैसे कि एग्जाम्पल, वी एग्जिस्ट प्लांट एंड एनिमल सो दिस इज कॉल्ड को एग्जिस्टेंस। इतनी बात आपको समझ में आई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर है तो भी देखते हैं या नहीं है। हाँ, वाई ये देखिए आप, एक मिनट, वाई एग्जिस्टेंस इज द फॉर्म ऑफ को एग्जिस्टेंट। ऑल ऑर्डर यूनिट, वही ऑर्डर और यूनिट वही वाली बात आ गई, एग्जिस्ट इन स्पेस, स्पेस वही जो मैंने आपको बताया था, एंड बिटवीन एवरी 2 यूनिट देयर इन अ स्पेस, सो वी कैन से दैट एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू यूनिट ऑर्डर इन स्पेस मीन लिविंग टुगेदर इज मतलब को एग्जिस्टेंस। दैट्स वाई एग्जिस्टेंस इज इक्वल टू को एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट विद ऑर्डर स्पेस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें, मैं आपके वहाँ पे नोट्स जो है प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेज करें, क्योंकि मैं आपको वहीं पर ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। आप मेरे को बता दीजिएगा आपको कौन सी यूनिट के नोट्स चाहिए, आप मेरे को वहाँ से नोट्स ले सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।